अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। जनरली फ़िलासफ़ी कहा जाता है लव ऑफ विज़डम को। Philosophy is a study of general and fundamental questions about existence, for example, knowledge, values, reasons, mind and language। आमतौर पर फ़िलासफ़ी उन फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है जो किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा जाए, जैसे कि नॉलेज हो गया, वैल्यूज़, रीजंस, माइंड एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा। Broadly अगर हम देखें तो philosophy help us to seek any understanding about the fundamental truth about ourselves, the world in which we live and our relationship to the world and to each other। philosophy अगर हम broadly देखा जाए तो ये आपके पास क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग को तलाश करती है अबाउट द फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में, हमारे बारे में, इस दुनिया के बारे में जिसमें हम रहते हैं और इससे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ किस तरीके से है, उन इन चीज़ों के बारे में तलाश करना फ़िलासफ़ी कहा जाता है। ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी बेसिकली तीन मेन ब्रांचेस है, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिज़िक्स जनरली स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी को कहा जाता है, व्हाट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, रियलिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेटाफिज़िक्स है वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि इज़ देयर अ गॉड, क्या कोई खुदा है, व्हाट इज़ द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, इज़ द वर्ल्ड स्ट्रिक्टली कंपोज ऑफ मैटर, क्या ये वर्ल्ड जो होता है वो स्ट्रिक्टली मैटर से बना हुआ होता है, डू पीपल हैव अ फ्री विल, क्या लोगों को फ्री विल्स है, लोगों की आज़ादी है। तो इन चीज़ों के बारे में मेटाफिज़िक्स बात करते हैं। सेकेंड जो टाइप्स है हमारे पास फ़िलासफ़ी की वो है एपिस्टेमोलॉजी। इट इज़ अ कंसर्न विद व्हाट वी कैन नो अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ वी कैन नो इट। ये जो ब्रांच है ये इस चीज़ के बारे में देखता है कि हमें किस चीज़ के बारे में पता है तो वो किस तरीके से हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द क्वेश्चन दैट इज़ राइज इन द एपिस्टेमोलॉजी दैट इज़ व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, डू वी नो एनीथिंग एट ऑल, क्या हम कुछ किसी चीज़ के बारे में कुछ हम जानते हैं, हाउ डू वी डू वट वी नो, हम कैसे जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। थर्ड जो टाइप्स हमारे पास है फ़िलासफ़ी के वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को सोसाइटी के अंदर, इथिक्स को हम एक्सियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूज़ ओरिजिनेट इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ किस तरह पैदा होती है, इस चीज़ के बारे में एक्सियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। एक्सियोलॉजी हैज़ अ बेसिक टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, एक्सियोलॉजी के अंदर दो बेसिक टाइप्स हम पढ़ते हैं, एक एस्थेटिक्स एंड दूसरा ethics। therefore it is a collective term for ethic and ethics and aesthetic को मिला के हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एथिक कंसर्न होते हैं द कंसेप्ट ऑफ गुड एंड राइट, अच्छे बुरे, सही गलत, ये तमाम चीज़ें एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। और जो आपके पास एस्थेटिक है, एस्थेटिक में कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, हार्मोनी हमारे पास आती है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा इसकी एस्थेटिक सेंस बड़ी तेज़ है, सेंस ऑफ ब्यूटी बड़ी इसकी तेज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक्सियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन, हम देखते हैं कि क्या स्कोप है एजुकेशन के अंदर फ़िलासफ़ी की। द स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ कन्फाइंड इन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स मोस्टली कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। ज़्यादातर अगर हम एजुकेशन फील्ड के अंदर देखें तो ये क्या करता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर क्या करते हैं, कंसर्न करता है फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर को पढ़ता है। अभी देखिए अगर हम एजुकेशन के बारे में देखें कि एजुकेशन अगर है क्या चीज़, तो एजुकेशन का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर एक डिज़ायरेबल चेंज लाना एजुकेशन का मकसद होता है। तो फ़िलासफ़ी क्या करता है, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द मैन, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये कायनात, इनकी क्या रिलेशनशिप है इंसान के साथ, जो इंसान इस दुनिया में रहते हैं इसकी क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को क्या करते हैं हम फ़िलासफ़ी के अंदर पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्स एजुकेशंस एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन।
देखिए, एजुकेशन के एम मकसद का तयन ही फ़िलासफ़ी करता है, और फ़िलासफ़ी मुख्तलिफ़ एजुकेशनल कंपोनेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी क्या करता है, फॉर्मेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िलासफ़ी ही हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड कैसा होना चाहिए। तो ये तमाम जो कंपोनेंट है एजुकेशन को, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसी को क्या करता है, फ़िलासफ़ी हमें क्या करता है, फॉर्मेट करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन इन वेरियस एरिया ऑफ नेशनल लाइफ, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल ऑर्डर, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर रिकन्स्ट्रक्शन। एजुकेशन के मुख्तलिफ दूसरे हमारे लाइफ और फील्ड से क्या रिलेशनशिप है, उसका तयन भी क्या करता है, फ़िलासफ़ी करता है। फ़िलासफ़ी हमें बताता है कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए एजुकेशन के क्या क्या रोल हो सकता है, पॉलिटिकल ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए, उसको मजबूत कराने के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, कल्चर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए एजुकेशन के अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है, इसका तयन भी क्या करता है, फ़िलासफ़ी के अंदर किया जाता है। थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड इट्स रिलेशनशिप टू एजुकेशन। क्या नॉलेज क्या है, क्या कौन कौन से थ्योरीज नॉलेज के है, और उसका एजुकेशन के साथ क्या कनेक्शन है, ये भी हम फ़िलासफ़ी के अंदर ही पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। अब देखिए, एजुकेशन और फ़िलासफ़ी के दरमियान भी क्या रिलेशनशिप है, ये हम मुख्तलिफ़ हमारे जो क्या कहते हैं फ़िलासफ़र है, उनके नज़र में हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। प्लाटो, जो कि एक हमारे पास मशहूर हमारे फ़िलासफ़र है, वो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द डेवलप physically and mentally a human being in such a way that his or her potentialities could be realized। इनके मुताबिक एजुकेशन इंसान को क्या करता है, फ़िज़िकल और मेंटली क्या करता है, एक ह्यूमन बीइंग बनाता है, जो उसके अंदर जो जितने भी पोटेंशियलिटीज़ है उसको रियलाइज़ करता है। यानी कि एक एजुकेशन के ज़रिए से ही इंसान अपने सलाहियतों को क्या करता है, उभारता है, उसको बाहर लाता है। Aristotle says education is the process through which a sound mind in develop in a sound body। इनके मुताबिक ये कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद क्या करता है, एक दिमाग पैदा करता है इंसान। According to John Dewey, education is a continuous process of experiences and of revising or reorganizing those experiences। इनके मुताबिक कंटिन्यूस ये एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को उनको रिवर्स करते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं, जो हम एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में करते हैं उन सारी चीज़ों को। Al-Ghazali says education is a process to enable any individual to know between truth and false, good and bad, and right and wrong conduct। इनका कहना है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंसान को सही गलत, अच्छे बुरे के दरमियान क्या करता है, फ़र्क उसको पहचानने में उसको मदद करता है। ये होती है असल एजुकेशन इनके मुताबिक। Without philosophy, the whole education process is directionless। अगर फ़िलासफ़ी नहीं है तो हम पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, वो डायरेक्शनल लेस होगा। फ़िलासफ़ी हेल्प इन आंसरिंग द इम्पॉर्टेंट एजुकेशन क्वेश्चन सच एज व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी होती है जो हमें ये बताता है कि हमारे एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, उसके एम क्या होने चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लर्नर, लर्नर का नेचर किस तरीके से होना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरीके से सीखना चाहिए, किस तरीके से सिखाना चाहिए। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, हमारा करिकुलम क्या कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ हमने बच्चों को कब कब बतानी है, ये चीज़ें क्या करते हैं, फ़िलासफ़ी देखती है ये सारी चीज़ों के बारे में। हाउ शुड वन यूज़ द सब्जेक्ट मैटर टू गाइड अ स्टूडेंट टू वाइड अ मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज़। हम किस तरीके से एक सब्जेक्ट मैटर को ले सकते हैं स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, एक उनके लिए एक लर्निंग एक्टिविटी बनाने के लिए हम किस तरीके से स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। व्हाट बिहेवियर ट्रेंड शुड ऑन एक्सहैबिटेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट वन फिलोसफिकल पोजीशन। कौन से बिहेवियर हम स्टूडेंट के अंदर पैदा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।